हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज हम कैब के अंदर जा रहे थे तो हमें 3 लोग मिले। तो वो जो एक काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, जो अपनी कारपेंटर का काम करके अपनी जो दैनिक जीवन का जो भी कुछ काम है, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। तो मैं आपसे उनको रूबरू कराना चाहता हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि एक जो कारपेंटर होते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कितना कमाते हैं और कैसे अपना गुजारा करते हैं। हम आपको उनसे एक एक करके मिलाएंगे और उनकी जो एक पूरी बात है, जो पूरा उनका काम करने का जो स्टाइल है, वो सब हम आपको उनके थ्रू सुनाना चाहते हैं। आप भी देखिएगा और आपको सुन के अच्छा लगेगा और एक नई जानकारी भी आपको मिलेगी। आपको हम मिलाते हैं अपने जो 3 गेस्ट हैं उन लोगों से, मिलिएगा उनसे। कैसे हैं सर? बढ़िया हैं। सबसे पहले आप पहले ही तरफ से जो राइट हैंड से आप ही बताइए, क्या नाम है सर आपका? मनवार हसन। जी, मनवार हसन। मुनव्वर हसन नाम है आपका। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है सर? राहपुर इस्लाम। राहवत इस्लाम नाम है आपका। राहपुर इस्लाम। राहपुर इस्लाम। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है सर? जहांगीर मियाँ। आपका नाम है जहांगीर मियाँ। ठीक है। तो आपका क्या नाम बताया था सर आपने अपना? राहपुर इस्लाम। राहपुर इस्लाम साहब। तो इस्लाम साहब, इस्लाम के नाम से हम बोल देते हैं। इस्लाम साहब, एक चीज़ बताइए, आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं सर्विंग का काम करता, कारपेंटर का। किस कारपेंटर का काम करते हैं? कारपेंटर का काम कहाँ पर करते हैं आप? ये सामने जो बिल्डिंग है ये सामने। जगह का नाम क्या है ये सैनी गांव। अच्छा, ये नोएडा के अंदर कोई जगह है? नोएडा के अंदर किसी कंपनी में आप कहीं अपना ये जॉब, मतलब किसी ठेकेदार के पास काम करते हैं? काम का जो काम है आपका कारपेंटर का ही काम है, किस चीज़ का काम है? कारपेंटर का काम है। तो कारपेंटर के काम में आप किस किस तरह का काम कर लेते हैं? जैसे कि थोड़ा लाउडली बोलिएगा। स्लैब की कलम लगाना हो, हाँ हाँ, स्लैब लगाना हो, ठीक है। मतलब कि जैसे स्लैब के बालकनी वगैरह होती है ये सब। अच्छा, बालकनी का काम भी कर लेते हैं, इसके अलावा किचन का भी काम कर लेते हैं, किचन के अलावा स्लैब का भी काम कर लेते हैं। मतलब किचन, मतलब आपका जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर में जितना भी। फर्नीचर का नहीं, जो मतलब स्लैब लगाने के बाद उसमें जो कास्टिंग होते हैं हाँ हाँ, वो सब स्लैब लगाते हैं हम लोग। अच्छा, स्लैब वगैरह लगाते हैं, तो वो आपका फर्नीचर में आता है? हाँ, वो फर्नीचर। अच्छा, कारपेंटर में आता है। तो जैसे क्या नाम है, कुछ कस्टमर्स होते हैं बेड बनवाते हैं, कुछ सेफ अलमारी बनाते हैं, तो उस तरह का काम नहीं करते हैं आप? तो ये जो आप काम बता रहे हो, ये किस कैटेगरी में आता है? ये मतलब किस तरह का काम है ये? मतलब एक तो मैं तो समझता था कि जो फर्नीचर का काम है, कारपेंटर जो करते हैं तो वो तो उस तरह का काम करते हैं। तो आप बोल रहे हो आप कारपेंटर भी हो, लेकिन ये मैं तो थोड़ा सा नया समझ रहा हूँ ना। ये किस तरह का काम है, थोड़ा गाइड करेंगे? वो जो स्लैब लगाता है ना, स्लैब के नीचे जो प्लाई व्लाई डाल के बत्ता लगा के ऐसे रखता है, उसके बाद रडी डालता है। अच्छा, वो वाला पे हम काम करते हैं। ओके। आप जो बोल रहे हो जो इसे कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, हाँ। कंस्ट्रक्शन के काम में उसमें आपका जब ऊपर आपका जो लेंटर बोलते हैं जिसको, हाँ, लेंटर डालते हैं, तो लेंटर में जो बल्ली के ऊपर जो अपनी लकड़ी लगती है, हाँ, वो वाला सेटरिंग का काम आप करते हो? जी। ओके, तो आप सेटरिंग का काम है आपका बेसिकली, जो लेबरिंग का काम होता है। तो एक कारपेंटर, मुझे लगता है कारपेंटर का काम तो शायद नहीं है ना ये? नहीं, उसको बोलते भी कारपेंटर भी बोलते हैं, शटरिंग भी बोलते हैं, मतलब हर एक आदमी हर एक नाम करके बुलाते हैं। अच्छा, बेसिकली आपका जो काम है सेटरिंग का काम है। शटरिंग का काम। ओके, जहाँ मतलब आप ठेकेदार के पास काम करते हो, और जो भी आपका जहाँ पे भी बिल्डिंग बनती है, जहाँ पे भी जो भी कुछ काम होता है, तो वहाँ पे जब भी लेंटर डलता है तो सेटरिंग का काम आपका होता है। जी। तो वो जो सेटरिंग का काम आप करते हो, तो वो किस तरह का काम होता है? मतलब आपको जो पूरे दिन की झाड़ी मिलती है, कितने पैसे आपको ठेकेदार दे देता है? अगर झाड़ी के हिसाब से किया जाए तो 350-400 रुपये तक झाड़ी मिल जाता है। 350 रुपये, 400 रुपये झाड़ी बोल रहे हो? कितने घंटे के लिए होती है? वो 8 घंटे के हाजिरी से हिसाब का काम करे तो 8 घंटे की एक झाड़ी होती है। अच्छा, मतलब आपका जो ठेकेदार होता है, उसने आपकी जो एक अटेंडेंस होती है, मतलब एक हाजिरी होती है जिसको झाड़ी बोलते हैं, उसने डिसाइड किया हुआ है कि आपकी जो झाड़ी होगी, मतलब एक दिन का जो काम होगा आपका, वो 350 से 400 रुपये का होगा। ठीक है। उसके बाद लेकिन 350-400 रुपये तो कहीं भी नहीं है, ज़्यादा है। 350-400 नहीं है। वो हमें जैसे सुबह काम में जाते हैं, हमें ठेका मिल जाता है, जो इतना काम करेगा तो इतना मिलेगा। ओके, आप बोल रहे हो कि उन्होंने एक रफली तौर पे एक दहाड़ी का एक हिसाब किताब बनाया हुआ है कि 350-400 रुपये। हाँ। तो आपकी एक दहाड़ी है, फिर उसके हिसाब से आपको काम दिखा दिया जाता है। हाँ। कि आपका भी ये काम है, अगर आप हमें ये काम कर दोगे तो आपको 4 दहाड़ी का पैसा मिल जाएगा। तो वो पूरे दिन में 4 दहाड़ी का काम हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा, वो हो जाता है। यानी कि अगर 350 रुपये आपको उन्होंने एक दहाड़ी का बोला, और आपने वो सुबह कितने बजे से काम शुरू करते हो आप? 8 बजे से। 8 बजे से। और रात को कितने बजे तक काम करते हो? 7-8 बजे तक। 8 से 8 तक मान लेते हैं, 12 घंटे आप काम करते हो तो दहाड़ी का वो,
तो उसमें आपका 4 धाड़ी आपकी हो जाती हैं, यानी कि 3 चौक 12 और 2 1400 रुपये लगभग आपका एक बंदे का बन जाता है। लेकिन उसमें आपका जो आपने बोला है कि फिटिंग विटिंग का काम होता है, तो उसमें सारा काम करना पड़ता है आपको। हाँ, उसमें सारा काम। जैसे आपने फिटिंग कर दी लेंटर के लिए, नीचे बल्ली लगा के ऊपर आपने जो लकड़ी लगानी थी सपोर्टिंग के लिए वो आपने लगा दिया, उसके बाद जो उस पर माल डालता है वो लेबर अलग होती है, आप ही लोग डालते हो? हम ही होते, मगर उसका काम अलग होता है, मतलब उसका हाजिरी अलग से मिल जाता है। अच्छा, उसका पैसा अलग से मिल जाता है आपको। ओके, मतलब एक तरीके से जो आपका काम है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस है कि आपका भी इतना ये एरिया है, इसके अंदर हमें लेंटर डालना है, सेटरिंग का काम सारा आपका होगा और माल डालने का भी सारा काम आपका होगा और आपको ये काम करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना? तो बेसिकली आपका ये सेटरिंग का काम है, कारपेंटर का काम तो आई थिंक अलग होता है। तो आप इसको कारपेंटर का काम बोल रहे थे, तो मुझे लगता है ये सेटरिंग का काम है। तो हाँ, सेटरिंग का काम है। तो ये जो आपका जो लेंटर का काम होता है, कितने दिन का काम चलता है लगभग? ये बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब काम आपको डेली मिलता रहता है? काम डेली में, बिल्डर के पास डेली काम है। और आपका जो खाना पीना होता है, रहना खाना होता है, वो किसका होता है? ठेकेदार का होता है, आपका होता है? रहना कंपनी की तरफ से, खाना अपना। अच्छा, रहना कंपनी की तरफ से होता है, रहना वहना सब आपका होता है, मतलब सॉरी कंपनी की तरफ से, और खाना आपका होता है। तो खाना आप लोग बनाते हो या फिर आपका कैसे करते हो? बनाते हैं। अच्छा, खाना खुद ही बनाते हो। तो ठीक है, आपका सब कुछ खर्चा निकाल के महीने का कितना कमा लेते हो आप? खर्चा से निकल के 20,000 25,000, किसी किसी का 30,000 भी निकल आता है। अच्छा, मतलब महीने का 20 से 30,000 के बीच में आप कमा लेते हो खर्चा वर्चा काटने के बाद, क्योंकि खाने का भी है आपका, रहने का भी है, और भी कुछ खर्चे होते होंगे। तो समझ गया। इसके अलावा सर और कुछ आपको जैसे छुट्टी लेनी होती है तो उसका पैसा मिलता नहीं होगा? काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो बेसिकली आपको जो सेटरिंग का काम हो तो बहुत मेहनत का काम है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है आपको। जैसे आज सपोज करो आपने पूरा दिन सेटरिंग का काम किया, सेटरिंग का काम पूरा करने के बाद फिर अगले दिन हिम्मत होती है आपकी काम करने की? हो जाती है, मतलब आदत पड़ जाती है काम करने की। ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे? आप पढ़े हुए कितने, पहले ये बताइए। पढ़े हुए तो नहीं है। अच्छा, पढ़े हुए नहीं हो आप कितने पढ़े हुए हो? हमें भी नहीं। आप भी पढ़े हुए नहीं हो? अच्छा ठीक है। और आप कितने पढ़े हुए हो जी? मैं क्लास 5 तक। अच्छा, 5 तक पढ़े हुए, मतलब पढ़े हुए आप नहीं हो। तो लेबर का काम करके आप अपने जीवन याचिका निकाल रहे हो, अपने जो दैनिक जीवन के खर्चे हैं वो निकाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, अभी आप चलो ठीक है पढ़े हुए नहीं हो, लेकिन अभी आप जो आपके बच्चे होंगे या फिर आपके परिवार में जो भी होंगे, तो आप चाहते हो कि वो भी पढ़ें अब? वो उन्हीं की वजह से तो यहाँ पढ़े हुए हैं। अच्छा, बच्चों की वजह से ही आप पढ़े हुए हैं कि आप चाहते हो कि उनको पढ़ाना है? तो मेरे दर्शकों को खैर ये एक मैसेज है कि जो लोग देख रहे हैं, देखिए हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि आप लोग अगर बचपन के अंदर अगर आप मज़े लोगे तो आपको बड़े होकर फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप बचपन में मेहनत कर लोगे तो बड़े होकर आप थोड़ा सा ऐश, ये ऐश से मतलब इन द सेंस कि आपकी लाइफ अच्छी कट सकती है। तो अगर ये बचपन के अंदर इनके पेरेंट्स या फिर ये खुद अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते और कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोर्स कर लेते तो इनको भी इतनी मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। तो अब इनका भी मैसेज है कि यही है कि भी जो भी लेबर क्लास लोग हैं और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ाने लिखाने के बाद वो उनको स्किल्ड एक लेबर बनाइए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो एक उनको, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो छोटे मोटे बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपका बच्चा 12th कर ली है उसने, उसके बाद छोटे मोटे ITI कुछ कोर्स हो गए, इस तरह के कोर्स होते हैं। तो अगर आप उनको करोगे तो जीवन यापन में आराम से अपना निकाल सकता है, उसको तनख्वाह में आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, कुछ बोलने का नहीं है। मतलब आपकी तरफ से मैसेज यही है कि अच्छे से मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। आपकी तरफ कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? तो ठीक है दर्शकों, एक मैसेज केवल आप लोगों को यही था कि आपको पता चल गया होगा कि एक लेबर कितनी मेहनत करती है। इतनी मेहनत करने के बाद इनका एक जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सो दैट इनको बच्चों को फ्यूचर में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और ये नोएडा के अंदर इसीलिए यहाँ पर पड़े हुए हैं, प्रदेश के अंदर, कि भाई ये कुछ पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। और जो ये आज मेहनत का इतना काम कर रहे हैं तो इनको बच्चों को फ्यूचर में ना करना पड़े। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।